हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप घर पर होंगे और सुरक्षित पर होंगे। मैं आप सबका फिर से एक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल 5 स्टार में। आज हम देखेंगे द लास्ट लेसन का रिटर्न समरी। इस लास्ट लेसन को लिखा गया है अल्फोंस डोडो के द्वारा। ओके, लेट्स स्टार्ट। द लास्ट लेसन इज ए शॉर्ट स्टोरी। द लास्ट लेसन एक छोटी सी कहानी है। इट हैज़ बीन रिटन बाय अल्फोंस डोडेड। यह अल्फोंस डोडेड के द्वारा लिखा गया है। ही इज ए नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो क्या है? एक नोवेलिस्ट है और छोटी सी कहानी लिखने वाला है। कहाँ का? फ्रांस का। ही इज़ वेरी फेमस इन फ्रांस। वो फ्रांस में बहुत ही फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है। ही डिस्क्राइब्स इन दिस स्टोरी अबाउट फ्रेंको-प्रूसियन वार। वह इस कहानी में क्या वर्णन करता है? तो फ्रांस प्रूसिया युद्ध के बारे में वर्णन करता है। यह युद्ध कब हुआ था? तो 1870 से 1871 तक हुआ था। बिस्मार्क इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस वार। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर कौन है? वो है बिस्मार्क। फ्रांस इज डिफीटेड बाय प्रूसिया लेड बाय बिस्मार्क। फ्रांस जो है वो हार गया था। किसके हाथों में? प्रूसिया के द्वारा हार गया था। और प्रूसिया का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? बिस्मार्क कर रहा था। लेड मीन्स नेतृत्व करना। फ्रांस डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेक एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स। फ्रांस का जो डिस्ट्रिक्ट था अल्सेक और लोरेन, ये क्या हो गया? तो प्रूसिया के हाथों में चला गया। पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड मीन्स उसके हाथों में चला गया। देन द राइटर डिस्क्राइब्स द पोजीशन एंड कंडीशन ऑफ अल्सेक एंड लोरेन। वो तब राइटर वर्णन करता है कि उस समय वहाँ अल्सेक और लोरेन डिस्ट्रिक्ट का क्या कंडीशन था और क्या पोजीशन था इस कहानी में। तो ये क्या है? इस कहानी का बैकग्राउंड है। क्वेश्चन था कि राइट द बैकग्राउंड ऑफ द लास्ट लेसन। तो आपको यही लिखना होगा कि कहानी का बैकग्राउंड क्या है, तो ये वाला आंसर होगा। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में फ्रेंच इज ए student and M. Hamel is an experienced teacher of School of Alsace districts। इस कहानी में फ्रेंच एक स्टूडेंट है और एम हेमल क्या है? एक एक्सपीरियंस टीचर है। कहाँ का? तो एल्सेक डिस्ट्रिक्ट का। ही हैड बीन टीचिंग इन दैट विलेज स्कूल फॉर 40 years। और वह उस गांव के स्कूल में कितना पढ़ाया था? 40 सालों तक पढ़ाया था। ही इम्पार्ट्स प्राइमरी एजुकेशन इन ऑल सब्जेक्ट्स। वह सभी विषयों में प्राइमरी शिक्षा देता था। ही वॉज ए हार्ड टास्क एंड स्ट्रिक्ट मास्टर। वो कैसा था? एमएमएल तो वो बहुत ही हार्ड टास्क, यानी कि जो टास्क बच्चों को अधिक दे, याद करने पर नहीं मारे, याद करने पर मारे, और प्लस में बहुत ही अनुशासन का पालन करता हो, वो ऐसे टीचर थे। फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट डेट मॉर्निंग। फ्रेंच उस दिन स्कूल के लिए बहुत ही लेट से चलना शुरू किया। ही फियर्ड एम हेमल मच। वह एम हेमल से बहुत अधिक डरता था। बिकॉज ही विल क्वेश्चन द स्टूडेंट ऑन पार्टिसिपल। वह एम हेमल से क्यों डरता था? क्योंकि वह स्टूडेंट को पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेगा या पूछता था। पार्टिसिपल क्या है? तो मैंने बताया था कि ये एक ग्रामर का भाग है। वो होमवर्क दिया था कि इसको याद करके आना है, इसलिए एम हेमल वहाँ पर बहुत ही, इसलिए फ्रेंच जो है वह डरा हुआ था। फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। फ्रेंच तो उसके बारे में, यानी कि पार्टिसिपल के बारे में, उसका पहला अक्षर भी उसको याद नहीं था, वो जानता नहीं था। ही फियर्ड ए स्कोल्डिंग। वह डांट से डरता था, उसको लगता था कि आज डांट मिलेगी। फॉर ए मोमेंट ही वॉज टेम्पटेड टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ क्षण के लिए वो सोचता है कि आज हम क्या करें, दिन को घर से बाहर बिता दें, भाग जाएं और दिन घर से बाहर बिताएं। द वेदर वॉज वेरी वार्म। वेदर क्या था? बहुत ही गर्म था। एंड द डे वॉज ब्राइट। और दिन क्या था? चमकीला था। ही saw that। वो देखता है कि बर्ड्स वेर चिरपिंग इन ग्रीन वुड्स। वो क्या देखता है कि बर्ड्स जो है वह ग्रीन वुड्स, यानी कि हरे जंगलों में चहचहा रहे हैं। द प्रूसियन सोल्जर वेयर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड। और प्रूसिया का जो सोल्जर है वो क्या कर रहा है? खुले मैदानों में ड्रिल कर रहा है, यानी कि पायरेट कर रहा है। दीज वेयर द
टेम्पटेशन, ये सब क्या थी, प्रलोभन था, यानी कि इसको देख के वो लोभित हो गया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछेगा कि फ्रेंच क्यों सोचता है कि वो भाग जाए और दिन को बाहर बिताएं। तो इसका आंसर यहाँ से होगा कि फ्रेंच जो है वो एम हेमल से बहुत डरता था, क्योंकि उसने पार्टिसिपल को याद करने दिया था, इसीलिए वो सोचता है। और दिन जो था बहुत ही सुंदर था, इसलिए वो सोचता है कि हम भाग जाएं और दिन को आज दिन घर से बाहर बिताएं। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि क्या क्या टेम्पटेशन था, यानी कि क्या क्या टेम्पटेशन था। तो इसमें ये लिखना है आपको कि बर्ड्स जो है वो हरे जंगलों में चहचहा रहे थे, पुलिस एंड सोल्जर्स खुले मैदानों में ड्रिल कर रहे थे, यानी कि आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। बट ही ओवरकम हिज टेम्पटेशन एंड हरिड अप टू स्कूल, लेकिन वो क्या किया, उस टेम्पटेशन पर ओवरकम, विजय पाया और स्कूल के लिए तेजी से चल दिया, हरिड अप टू स्कूल। When French passed a town hall, he saw a big crowd in front of bulletin board. जब वो टाउन हॉल से गुजरा तो क्या देखता है कि बड़ा सा, बहुत बड़ा क्या है, भीड़ है, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, ताकि पिछले 2 सालों से जितना भी बैड न्यूज है वो वहीं से सबको मिलता था। द पीपल गॉट द न्यूज of the lost battles and other important information only from there. लोग वहीं से ही खोया हुआ युद्ध के बारे में जानकारी और जो भी इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं, जानकारी उसको वहीं से मिलता था। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि इस टाउन हॉल के सामने फ्रेंच क्या देखता है, या फिर वहाँ इतना भीड़ क्यों था। तो आपको ये लिखना है। जनरली व्हेन द स्कूल स्टार्टेड देयर वाज ए लॉट ऑफ हस्टल एंड बस्टल। कहता है कि सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ बहुत हस्टल और बस्टल, शोर शराबा होता था। बट दैट डे इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन उस दिन क्या था, बिल्कुल सब कुछ शांत था। ही वेंट इन बिफोर एवरीबडी, वो सबके सामने गया। ही ब्लश्ड एंड वाज क्वाइट फैटेंड, वह ब्लश मीन्स शर्म से झुका हुआ था, लाल था, और क्वाइट फ्रैटेंड और डरा हुआ भी था। बट नथिंग हैपेंस, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नो पनिशमेंट, कुछ भी पनिशमेंट नहीं मिला। एम हेमल लुक्ड हिम एंड सेड वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट। एम हेमल ने उसको देखा और बहुत ही प्यार से बोला कि अपना जगह पर जाके बैठ जाओ। एम हेमल वाज ड्रेस्ड ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ए फ्रिल्ड शर्ट। एम हेमल उस दिन क्या पहना हुआ था, क्या ड्रेस पहना हुआ था, तो सुंदर सा हरे रंग का कोट और झालरदार शर्ट। ए लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑन हिज हेड, और उसके सर पर क्या था, एक छोटा सा ब्लैक रंग का सिल्क का टोपी भी था। ही वोर दीज ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और वो ये सब ड्रेस कब पहनता है, या तो इंस्पेक्शन के दिन या फिर प्राइज के दिन। ही वॉज वियरिंग हिज बेस्ट ड्रेस बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट लेसन, और लास्ट क्लास। वो अपना ड्रेस क्यों पहना हुआ था, क्योंकि वो उसका लास्ट क्लास था। तो अब ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि एम हेमल अपना ड्रेस क्यों पहना हुआ था, या फिर वो क्या क्या ड्रेस पहना था। तो आंसर ये यहाँ से होगा कि एम हेमल ड्रेस से लेके आपका यहाँ तक लिखना होगा। द स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड साइलेंट, स्कूल क्या था, बिल्कुल ही अजनबी, यानी कि अजब दिखता था और साइलेंट मालूम पड़ता था। But the most surprising thing was the presence of the village people sitting on the back benches. लेकिन जो सबसे आश्चर्य की बात थी वो क्या थी कि विलेज पीपल, गांव के लोग भी पीछे के बेंच में बैठा हुआ था, उपस्थित था। Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer. जितने भी लोग थे वो क्या बिल्कुल ही सैड, यानी कि बोल के उदास दिखाई देता था। और जो हौसर मीन्स जो गाँव का जो मुख्य एक था पुराना पोस्टमैन, वो क्या क्या था, अपने हाथों में ओल्ड प्राइमर यानी कि प्राइमरी बुक लेके आया था। एम हेमल माउंटेड ऑन हिज चेयर एंड स्टार्टेड टू स्पीक इन ग्रेव एंड जेंटल टोन। एम हेमल अपना चेयर में बैठता है और स्टार्ट करता है स्पीक कर बोलने का, कैसा, तो ग्रेव और जेंटल टोन में, बहुत ही गंभीर स्वर में बोलता। एम हेमल माउंटेड ऑन हिज चेयर एंड स्टार्टेड टू स्पीक इन ग्रेव एंड जेंटल टोन।
एम हेमल अपना चेयर में बैठता है और बहुत ही गंभीर और भद्र आवाज में, लेकिन नम्र आवाज में बोलना शुरू करता है। माय चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। आई टोल्ड देम दैट एन ऑर्डर, ही टोल्ड देम दैट, वो कहता है कि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि एक आदेश आया है, कहाँ से? बर्लिन से। ओनली जर्मन विल बी टॉट इन स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लोरेन। उस आदेश में क्या लिखा हुआ है कि स्कूल अल्सेक और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर विल कम द नेक्स्ट डे, नया टीचर अगले दिन आएंगे। इट वॉज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान मग्न से सुने। When Franz come to know that it was his last lesson, he became quite sentimental. जब फ्रेंच को ये पता लगा कि ये उसका लास्ट लेसन है, वो क्या हुआ? बहुत ही सेंटिमेंटल हो गया, बहुत ही भावुक हो गया। He felt sorry for not learning his lesson in French. वो उसे अपना फ्रेंच लैंग्वेज का भाषा नहीं सीखने के लिए बहुत ही दुख हुआ। He never liked his book, और कभी भी अपने बुक्स को पसंद नहीं करता था। He did not have any interest in grammar and history. उसका तो ग्रामर और हिस्ट्री में कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं था। But he developed an attraction for them. लेकिन अचानक से उसके मन में अट्रैक्शन पैदा हो गया। Even he began to like M. Hamel. और वो M. Hamel को भी पसंद करने लगा। He even forget how cranky his teacher was. वो ये भी भूल गया कि उसका टीचर कितना क्रैंकी था। Now it was his turn to recite. अब उसकी बारी थी सुनाने की। क्या सुनाने की? तो पार्टिसिपल पर होमवर्क सुनाने की। बट ही गॉट मिक्स्ड अप एंड कन्फ्यूज, लेकिन वह घबरा गया और कन्फ्यूज हो गया। बट एम हेमल डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, लेकिन एम हेमल उसे नहीं डांटा। एम हेमल शोज हिज कंसर्न दैट पीपल ऑफ अल्सेक जनरली पुट ऑफ लर्निंग देयर ऑन नेटिव लैंग्वेज। एम हेमल इस बात में चिंता दिखाता है कि अल्सेक के लोग सामान्यतः अपना नेटिव भाषा सीखने में क्या करते हैं? पुट अप, यानी कि टाल मटोल करते हैं। फ्रेंच इज नॉट ओनली द स्टूडेंट एम हेमल shows his concern that people of Alsace generally put off learning their own native language. एम हेमल इस बात में चिंता दिखाता है कि अल्सेक के लोग सामान्यतः अपना नेटिव लैंग्वेज सीखने में पुट अप करते हैं, यानी कि टाल मटोल करते हैं। फ्रेंच इज नॉट द ओनली कल्प्रिट, इसमें केवल फ्रेंच ही अपराधी नहीं है। मैनी अदर्स अल्सो शेयर द सेम फेट, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। एम हेमल सेड दैट फ्रेंच इज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल कहता है कि फ्रेंच जो है वो वर्ल्ड का सबसे सुंदर भाषा है। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये बहुत ही स्पष्ट और तर्कयुक्त लैंग्वेज है। दे मस्ट गार्ड इट अमंग देमसेल्व्स एंड नेवर फॉरगेट इट, उसे अवश्य इसे हमेशा इसकी रक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इसे भूलना नहीं चाहिए। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोलता है, तो आपको यहाँ एम हेमल से लेके यहाँ तक लिखना होगा, फॉरगेट इट तक। नेक्स्ट, इट अपियर्स दैट एम हेमल वांट्स टू गिव देम ऑल ही नोज बिफोर गोइंग अवे। ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो कि वो जाने से पहले सब कुछ देना चाह रहा था जितना वो जानता था। देन दे हैड लेसन इन ग्रामर, इसके बाद अब ग्रामर की बारी थी, एंड राइटिंग, और राइटिंग की बारी थी। ही सैट मोशनलेस इन हिज चेयर ड्यूरिंग द राइटिंग लेसन। जब राइटिंग का पार्ट चल रहा था, जब सब लोग राइटिंग लिख रहे थे, तो एम हेमल क्या किया? अपना चेयर पर मोशनलेस, बिना हिल डुल के बैठा हुआ था। ही गेज्ड एट वन थिंग और द अदर, वो एक चीज़ों से दूसरी चीज़ों को गेज, यानी कि टकटकी लगा के देख रहे थे। ही वांटेड टू फिक्स एवरीथिंग इन हिज माइंड ऑफ दैट लिटिल स्कूल रूम। उस छोटा सा स्कूल रूम में जो कुछ भी था
वो अपने माइंड में सब कुछ सेट कर लेना चाहता था, सब कुछ फिक्स कर लेना चाहता था। ही हैड ब्रोकन एट हार्ट, और दिल से टूट चुका था। Thus एट द एंड ऑफ द लास्ट लेसन, और इस प्रकार लास्ट लेसन के अंत में एम हेमल बिहेव क्वाइट डिफरेंट, एम हेमल बिल्कुल अलग व्यवहार किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि लास्ट लेसन के अंत में एम हेमल का बिहेव कैसा था, तो आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से कि 8 अपियर से लेके यहाँ तक का आपका होगा ये। नेक्स्ट, इन दिस वे इट वॉज 12 o'clock, और इस प्रकार कितना बजा, 12 बज गया। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियन सोल्जर साउंड अंडर देयर विंडोज, और प्रूसियन सोल्जर का जो ट्रम्पेट्स था, उनकी जो साउंड था, जो ड्रिल का साउंड गा रहा था, वो उनके खिड़की के नीचे से आने लगी थी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, एम हेमल अपना कुर्सी पर खड़ा हो गया, लेकिन कैसे, पेल, पेल मीन्स पीला पड़ गया चेहरा। ही ट्राइड टू स्पीक, वह बोलने का प्रयास किया, बट थिंग्स चोक्ड हिम, लेकिन ऐसे तो लगा कि कुछ उसके गले में अवरुद्ध हो गया हो, वो कुछ बोल नहीं पाया। ही कुडंट स्पीक, वह कुछ बोल नहीं पाया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, अतः वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा। ही टूक ए पीस ऑफ चॉक एंड रोट एज लार्ज एज ही कुड, उसने एक चौक का टुकड़ा उठाया, जितना बड़ा से बड़ा लिख सकता था लिखा। क्या लिखा, विविला फ्रांस, विविला फ्रांस, इसका मीनिंग होता है लिव लॉन्ग फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। देन विदाउट ए वर्ड, और तो बिना कुछ वर्ड कहे, ही मेड ए गेस्चर, वो एक संकेत करता है, टू देम विद हिज हैंड, अपने हाथों से एक संकेत किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो।